बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआखाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माह रमज़ान की आमद है और ये रहमतों भरा महीना है। इसमें जितना भी हो सके अपने अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं उनको याद किया जाए और अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी जाएं ताकि हमारी आखिरत में निजात हो सके। आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने लगा हूँ, आप जानते हैं कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं अपनी वीडियोज़ में एक जड़ी बूटी के बारे में ज़रूर बात करता हूँ। आज हम बात करेंगे अफसनतीन के बारे में। अरबी में इसको हम कहते हैं खतरक, फ़ारसी में कहते हैं मुर्दा, बलोची ज़बान में कहते हैं तरख, हिंदी ज़बान की बात करें तो इसमें हम कहते हैं मजरी, संस्कृत में अगर बात करें तो नाग व मनी कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं वर्म वुड। ये एक किस्म की घास है जिसका फूल जो है वो बबूना के मुशाबा होता है। पत्ते इसके जो होते हैं वो सतह के और बीज होते हैं इसके वो अस्पंद के तरह के होते हैं। इसके पत्ते और फूल बतौर दुआ जो है वो मुस्तमिल है। रंग इसका जो है वो सब्ज़ी माइल है या जर्दी या सफ़ेदी, तीन किस्म के होते हैं ये। जायका इसका सख्त तलख है। अगर हम इसके मजाज की बात करें तो ये दूसरे दर्जे में गरम और तीसरे दर्जे में खुश्क है। खुराक इसकी जो है वो 2 था 5 माशा तक हम ले सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? बलूचिस्तान के अंदर, चतराल में, गिलगित के अंदर, अफ़गानिस्तान में 5000 से 7000 फुट की बुलंदियों पर ये होती है। कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह ताला की शान पे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या पैदा किया है और हमें इससे क्या क्या फ़वाइद हैं। अगर इसके मुसले की हम बात कर लें तो वो शरबत अनार व अनीसों है। अगर हम इस्तेमाल और अफ़ाल की बात करें तो ये मुहल्लल रिया है, यानी कि जिस्म के अंदर से जो फालतू हवा होती है, तबखीर होती है, उसको खारिज करती है। मदर बोल है और मदर हैज़ है, यानी कि पेशाब भी इससे खुल के आता है और हैज़ भी खुल के आता है। बलगमी जो मराज होते हैं उसमें ख़ास तौर पर ये हमें नफ़ा देती है। अगर हमें किसी वजह से जिगर का वरम हो, तिली का वरम हो, पुराने बुखार हों और नौबती बुखारों में अगर हम इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। पेट के कीड़े मारकर ये बाहर निकाल देती है। इदरारे हैज़ के लिए इत्तिबास तमस और असर तमस में भी इसका जोशांदा दिया जाता है। अगर किसी को हैज़ सही तरीक़ा से ना आ रहा हो या हैज़ दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा आ रहा हो, अफसनतीन का जो जोशांदा है अगर वो बनाकर दिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। भूख को ये बढ़ाता है, पसीना बहुत लाती है। वरम जिगर और वरम ताल में मुनासिब अदविया के हमरा याद रखें। इसे अकेला भी और दूसरी दुआओं के साथ शामिल करके भी इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। बादाम रोगन जो है अगर उसके हमरा इसको पका कर अफसनतीन को कान में डाला जाए तो ये बहरे पैन को भी
بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر گھر میں مچھر ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، ان کو بھگانے کے لیے اگر افسم 3 کو جلا کر دھنی دی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو افسم 3 کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور دوست کا بھی بھلا ہو۔ آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو اب میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔